माझी स्क्रीन दिसते सर्वांना? येस सर. सो यस्टरडे अपन नेक्स्ट टॉपिक पाहत होतो, सेट्स मधला सब टॉपिक टाइप ऑफ सेट्स. सो हमने उस टॉपिक में देखा था टाइप्स ऑफ सेट्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के. फर्स्ट वन इज सिंगलेटन सेट, सेकेंड वन इज एम्प्टी सेट, third one is finite set, and next one is infinite set. Definition of singleton set means the set contain only one element is called as singleton set. Example of even natural prime number. ठीक है. सो यहाँ पे आपका करेक्शंस मैंने बताया था कि यहाँ पे ओनली वन करेक्शंस आएगा. यहाँ पे मैंने 5 लिखा था, करेक्ट है. ये आपको चेंज करना है यहाँ पे. जस्ट मिनट. यहाँ पे ये 2 रहेगा. 5 की जगह पे क्या रहेगा, 2 इज द इवन प्राइम नंबर. नेक्स्ट वन था आपका एम्प्टी और नल सेट. एम्प्टी और नल सेट मींस अ सेट कंटेन 0 एलिमेंट. So natural numbers between 2 and 3. There is a no natural number between 2 and 3. So our answer is 0. So we can mention a notation in a curly braces. No one element is represented there. And another symbol is pi. Circle or vertical line. It's called as phi. Next set is finite set. Finite sets का definition ये था, a null set or number of elements. Null set or number of elements are limited and countable. Then it is called as finite set. So for example, हम लोग ये बोल सकते थे कि set C is equal to number of days in a week. Number of days in a week countable है ना. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 7 days आते. So number of days in a week. This is the example of finite set. Last one is the infinite set. Infinite set means the definition of infinite set is number of elements in a set is unlimited and uncountable. For example, set of whole numbers. Whole number starts from 0, then 1, 2, 3, 4. These are numbers unlimited. So it is uncountable. Means end of whole number we cannot find. So that is this set. So that's called as infinite set. After that हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, क्विज देखा था. सबको पता है कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने क्विज में देखे थे. उससे पहले हम लोगों ने डेफिनेशंस के फॉर्मेट को पढ़ा था. ये सब हम लोगों ने यस्टरडे कंप्लीट किया है. सिंगलेटन सेट example is a set of even prime number. Only one even prime number is 2. Empty set or null set indicated by Greek symbol phi. Finite set, limited or countable elements. It's called as finite set. Infinite set means the set contains unlimited elements. That is uncountable. So it is called as infinite set. This is our quiz question. ये जो हम लोगों ने कल कंप्लीट किए थे, उसके आंसर्स की भी आपके साथ शेयर किया था और हम लोगों ने कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व किए थे. लास्ट आपका जो सेट बचा था वो था इक्वल सेट. इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था. अभी यहाँ पे लास्ट रिवीजन करेंगे और आज का जो एक्सरसाइज है मींस प्रैक्टिस सेट 1.3 है वो कंप्लीट करेंगे. सो आज एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट करना है हमको. कुछ क्वेश्चंस अगर रहते हैं वो आपको होमवर्क रहेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट पार्ट इज इक्वल सेट. टाइप्स ऑफ सेट्स आर 4 सेट्स. फर्स्ट वन इज सिंगलेटन, एम्प्टी और नल सेट. नेक्स्ट वन इज, भूल गया मैं कौन सा था, कौन बता सकता है? एनीवन?
finite set. Infinite set. और इनफाइनाइट सेट तो फोर्थ है, फाइनाइट सेट, जिसको Finite मराठी set करते. फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, दीज आर फोर टाइप्स ऑफ ए सेट. और लास्ट वन इज इक्वल सेट. इक्वल सेट मीन्स देर आर टू सेट्स, ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल. मीन्स आपके पास दो सेट रहेंगे, सेट ए भी रहेगा और सेट बी रहेगा. अगर ये इक्वल है, इसका मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, अगर ए के अंदर 15 एलिमेंट है, 1 to 5, 1 2 3 4 5 अप टू 15, उतने ही एलिमेंट बी में भी होने चाहिए. तब जाके उन सेट को बोला जाता है, वो दो सेट्स रहते हैं, उनको इक्वल सेट कहा जाता है. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is in a set B and every element of set B is in the set A, then it is called as equal sets. Next one is, there is an important note, the order of elements does not matter as long as the elements themselves are identical. मतलब सीक्वेंस जो रहता है ना एलिमेंट्स का, वो अगर चेंज भी होगा तो भी चलेगा, बट उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए. जितने ए के अंदर एलिमेंट्स है, सेम टू सेम एलिमेंट बी सेट में भी होने चाहिए. और वो दोनों का वैल्यूज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा है सामने. इफ ए इज इक्वल टू, ग्रीन लेटर्स में लिखा है हमने, ग्रीन कलर यूज करके, इफ ए इज इक्वल टू, एक सेट का कंडीशन लिखा है, LISTEN. कौन सा वर्ड बनता है, लिसन. एंड सेट बी के एलिमेंट है SILENT. हियर इज ऑल्सो 6 एलिमेंट, बट वर्ड इज डिफरेंट, साइलेंट. फर्स्ट वर्ड इज लिसन, बट जो भी हम लोगों ने स्पेल लिखा है, वो स्पेल के अंदर सेम लेटर्स है. L भी है, I भी है, S भी है, T भी है, और E भी है, और N है. ये सभी 6 लेटर्स का सीक्वेंस और ऑर्डर चेंज होगा तो भी चलेगा, बट सेम टू सेम लेटर होने जरूरी है, एलिमेंट्स होने जरूरी है. ऐसे सेट्स को हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट. और आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे. यहां तक किसी को डाउट है? कल का जो हम लोगों ने देखा था सेशन, वो सब हम लोगों ने रिवाइज किया. सर अगर इक्वल कोई सेट्स लेक्चर एक में बार नहीं था रिपीट तो कीजिए उसके, ना। ओके. इक्वल सेट मीन्स टू सेट्स रहते हैं आपके पास, सेट ए और सेट बी. सेट ए के अंदर अगर 3 कलर्स है, ऑरेंज येलो पिंक, तो सेट बी में भी ऑरेंज येलो पिंक ही होना चाहिए. बट पहला मेरे पास कलर था ऑरेंज, दूसरा था रेड पिंक. बी सेट में ऑरेंज रेड पिंक, ये 3 ही कलर होने चाहिए, बट उसका सीक्वेंस आगे पीछे हुआ तो भी चलेगा, बट सेम एलिमेंट होने जरूरी है. मेरे पास सेट ए में 3 कलर्स थे, तो सेट बी में भी 3 कलर्स होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए. सीक्वेंस आगे पीछे हो गया तो भी चलेगा. समझा? ऐसे सेट को हम यस। लोग इक्वल सेट कहते हैं. ओके, तो स्टार्ट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आप आंसर करोगे, तब यहाँ पे मैं लिखूंगा वो. ठीक है. क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास है. क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है. प्रैक्टिस सेट 1.2 किसके ऊपर डिपेंड है? टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर डिपेंड्स है. टाइप ऑफ सेट क्या थे? मानसी, सॉरी कोमल, कोमल लेफ्ट हो गई क्या शायद. कोमल, टाइप ऑफ सेट कौन कौन से थे हम लोगों ने सीखे? यस सर। हाँ बताओ आप, कौन से सेट हम लोगों ने सीखे थे कल? क्विकली बेटा. इनफिनिट सेट, यस अनुष्का. null सेट, Yes, sir. Types of sets, 4 sets असतात. First singleton set, second empty set or null set, third हम्म, finite set,
and fourth infinite set. ओके, और लास्ट वन हम लोगों ने कौन सा सेट सीखा श्रुति, जो लास्ट में अभी सीखा एंड में? Equal set. Equal set. इक्वल सेट। ओके, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, प्रैक्टिस सेट 1.2। क्वेश्चन का मीनिंग किसको नहीं समझा वही लोग हैंड रेस करेंगे। क्वेश्चन का मीनिंग जिनको नहीं समझा, इसका याचा अर्थ काय असतो ज्यांना नाही समजला वही लोग हैंड रेस करेंगे। ठीक है, कोमल को नहीं समझा, बाकी सबको समझा है। ओके, प्रणाली को भी नहीं समझा। ठीक है, ठीक है, एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे डिसाइड मतलब निश्चित करना। डिसाइड का मतलब मीनिंग होता है सिलेक्ट करना, डिसाइड करना, सोचना, ये निश्चित करना। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट। मैंने बहुत स्लो से पढ़ा है। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट, क्वेश्चन मार्क, जस्टिफाई यूर आंसर। अभी भी नहीं समझा ऐसे कितने लोग हैं? ठीक है, प्रणाली को नहीं समझा अभी भी। ओके, कोमल आपको क्या समझा है आप बता सकते हो? गलत होगा तो हमारे साथ ही होगा, मैं करेक्ट करूंगा, बट आप कोशिश करो, जरूर आप करेक्ट आंसर दोगे, मुझे पता है। सर मैं डरती हूँ। ट्राई करो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अभी क्या डरना, हम दोनों तो है सामने, और बाकी लोग सुनेंगे तो तुम्हें करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइम एग्जाम में मिस्टेक्स नहीं होगा। नो प्रॉब्लम बेटा, बताओ। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, नो प्रॉब्लम। प्रणाली आप बता सकते हो क्या? प्रणाली चौहान। सर एकदा रिपीट करा ना. ठीक, ओके ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ। डिसाइड का मतलब होता है निश्चित करना, यानी कि मराठी में उसको बोलते हैं ठरवना, ठरवा। ठीक है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट। फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए क्वेश्चंस, फॉलोइंग पुढील बोलता ना, खालील पैकी, पुढील पैकी, तसं पुढील पैकी कोणते संच हे समान संच म्हणून संबोधित केले जातात आणि कोणते नाही। जर समान केले तर का, आणि समान नसतील तर का, याचा आन्सर जस्टिफाई करायचंय, म्हणजे स्पष्टीकरण द्या, तुमच्या उत्तराचं स्पष्टीकरण द्या। मराठी में मैंने एक्सप्लेन किया है, बट आप कोशिश करोगे, थोड़ा थोड़ा गलत होगा चलेगा, मैं करेक्ट करूंगा, बट आप बात करो। जैसे कोमल का कहना है कि मैं डरती हूं, तो अभी डरोगे तो नेक्स्ट टाइम आप कभी बात ही नहीं कर पाओगे। गलत होगा ना तो हम लोग करेक्ट करके सीख पाएंगे, अगर बात ही नहीं करेंगे तो मुश्किलात हो जाएगी, डिफिकल्टी हो जाएगी आगे आपको। सो आप सीखो, और गलत तो गलत सीख, जो गलत होगा तो मैं करेक्ट करूंगा, अगर आप गलत भी नहीं बताओगे तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी बता सकते हो क्या आप? यस कोमल। यस सर। खाली म्हणजे कोणते संच समान आहेत आणि कोणते नाहीत हे ठरवा, डिसाइड करा म्हणजे ठरवा। ठीक आहे, आणि त्याच्या पुढे जस्टिफाई युअर आन्सर, अजून एक क्वेश्चन आहे। हा बरोबर आहे, ठीक है। जस्टिफाई यूर आंसर मीन्स आपका जो आंसर है उसका एक्सप्लेनेशन, यानी कि रीजन बताना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आपको समझाना है। ये आपके पास 3 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन दिया है। सेट ए इज इक्वल टू इन करली ब्रेसेस x such that 3x minus 1 is equal to 2, curly braces complete. B is equal to x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite. Last one, C is equal to, set C is equal to x such that x belongs to natural number, comma x is less than 2, curly braces complete. अब ये क्वेश्चंस आपको पहले सामने तो है, और आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ये इक्वल सेट है
या नहीं है? अगर है तो रीजन क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर है या अभी भी वो मराठी में एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे? आप मराठी की हेल्प मत लो, अभी आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे गलत होगा, इंग्लिश मराठी मिक्स करोगे तो भी चलेगा, बट आप बात करो। a is equal to x such that 3x minus 1 is equal to 2। सेकेंड सेट में दिया है x such that x is a natural number but x is neither prime। प्राइम नंबर मतलब मूल संख्या, नॉर कंपोजिट। कंपोजिट मीन्स संयुक्त संख्या। नेचुरल नंबर मीन्स नैसर्गिक संख्या। तो क्वेश्चन में आपके पास 3 सेट है और इन 3 सेट में से कौन से ऐसे सेट है जो इक्वल सेट कहलाएंगे और क्यों कहलाएंगे, इसका रीजन लिखना है। अगर वो इक्वल सेट नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको एक्सप्लेनेशन में देना है। तो आपको क्या लगता है कौन से सेट इक्वल सेट रहेंगे और कौन से नहीं रहेंगे? सेट ए बी, सेट ए सी, सेट बी सी और सेट, ये तीनों में से ए और बी और सी, ये ऑप्शन हो सकता है। तो आपका, हाँ यस प्रीति, आप आंसर बता रहे हो? यस, ए और सी। ए और सी। क्यों बेटा? करेक्ट। सर क्योंकि दोनों का भी आंसर 2 है। दोनों का आंसर 2 है। कहाँ पे वहां पे 2 दिया है? सर मैं बताऊँ? बताओ सर। हाँ हाँ बेटा बताओ। सर अगर हम 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा और सी सेट के x इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, इसलिए। ओके, मानसी आपका क्या कहना है? सर जो 3 सेट्स हमें दिखाए गए हैं उनका आंसर सेम ही है। सेम ही है सभी का, तीनों हाँ, का भी? हाँ, तो तीनों भी हाँ इक्वल सर। सेट है? यस सर, कैसे आप बता सकते हैं क्या? क्योंकि तीनों का आंसर भी 1 है सर। ओके, नो प्रॉब्लम। सॉल्व करते हैं फिर क्वेश्चन। किसी को जो भी डाउट होगा वो क्लियर करेंगे। अनुष्का आपका कुछ क्वेश्चन है इसमें? नो सर। आपने म्यूट करके अनम्यूट किया, अनम्यूट करके म्यूट किया, इसीलिए मैंने पूछा। ठीक है, मानसी आपका कुछ डाउट है क्या? और आपने हैंड रेज किया है इसीलिए मैंने पूछा। नो सर। हैंड्स डाउन करो। प्रीति आपका कुछ डाउट है? प्रीति, प्रीति पवार, अगर आपका कोई डाउट्स नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, तो आप हैंड्स डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट, जो आपके पास ए सेट ए दिया है ना, तो x सच दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ये इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अगर ये 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ सकता है, ये आपको पहले डिसाइड करना था। सेकेंड सेट जो था b, x सच दैट x इज अ natural number for every value of x is such that x is a natural number but x is neither prime। x जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए और कंपोजिट नंबर भी नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब होता है मूल संख्या, मतलब जिस नंबर को उसी के नंबर से डिवाइड हो सकता है ऐसा एक नंबर, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, these are प्राइम नंबर, क्योंकि 13 को 13 से ही डिवाइड हो सकता है, 17 को ओनली 17 से डिवाइड हो सकता है। these are प्राइम नंबर। बट प्राइम नंबर भी नहीं होना चाहिए वो x। उन्होंने क्या बोला कि वो प्राइम नंबर नहीं है, नाइदर बोला है वहां पे, मतलब नहीं है वो। नॉर कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट मतलब संयुक्त संख्या, तो संयुक्त संख्या भी नहीं होना चाहिए, ऐसा वो एक नंबर होना चाहिए, तो आपको वो ढूंढना है। नेक्स्ट है सी क्वेश्चन, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x ये जो नंबर है वो नेचुरल नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से।
बराबर 1 2 3 4 सब आगे कंटिन्यू होते रहेंगे। बट यहाँ पे जो x है उस x का वैल्यू लेस देन 2 होना चाहिए। देखो x के यहाँ पे लेस देन लिखा है ना यहाँ पे, मतलब x के पास क्या है, सिंगल पिक पॉइंट है और दो, जो मगरमच्छ का मुंह जो है जिसके साइड ओपन होता है वो लार्जर नंबर रहता है और जिसके साथ बंद रहता है, जिस साइड बंद रहता है वो स्मॉलर नंबर रहता है। तो यहाँ पे x क्या बोला है कि जो भी आपका x नंबर रहेगा वो 2 से लेस होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग आंसर देखते हैं कि पहला एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं ना वो सेट बिल्डर के फॉर्मेट में है। अगर आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट करोगे तब जाके आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। इसीलिए सभी को एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेशन जो दिया है ना वो सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिया है और आपको इसको लिस्ट मेथड में करना पड़ेगा। तो फर्स्ट x सच दैट x 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करते समय ये जो आपके पास 1 था ये, ठीक है, वो ये जो -1 है वो राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। सो 3x मतलब जो आपका पहला इक्वेशन था, इक्वेशन सॉल्व करना है तो 3x -1 ये जो इक्वेशन था इज इक्वल टू क्या लिखा था, 2, बराबर। अब ये 2 -1 के साथ, मतलब ये जो 2 एज इट इज था और ये -1 आपने राइट साइड शिफ्ट किया तो आंसर क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 2 + 1 कितना बनेगा, एडिशन करके 3। ठीक है, +1 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3, करेक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने 3x इज इक्वल टू क्या लिखा है, 3 लिखा है, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब ये जो 3x और 3 है इनमें अगर हम लोग x का वैल्यू ढूंढेंगे तो x के साथ जो 3 नंबर है वो मल्टीप्लाई में, अब अगर वो राइट साइड में जाएगा तो 3 को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे ना वो 3 से। तो आपका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1। समझ में आया यहाँ पे, यस सर। आंसर क्या आया, 1। यस सर। तो ए सेट का, Yes. हाँ तो ए सेट का आंसर क्या है आपके पास, 1। थोड़ा टाइम लगने दो, आपको सॉल्व करने का प्रैक्टिस आना चाहिए। यहां तक क्लियर है सबको, यस यस सर। यस सर। ठीक है। अब आपको Yes, कौन, हाँ यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अभी आपको बी सेट भी समझना है, ठीक है। बी सेट को समझने के लिए x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite, बराबर। नेचुरल नंबर भी है वो, और क्या बोला है कि वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए और कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए। तो प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7, 7 के बाद आता है 11, दीज आर नंबर्स प्राइम नंबर्स, दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर मीन्स सभी नंबर्स, बट 2 3 4 5 7 8 मतलब 2 से लेके सभी नंबर्स आ जाते हैं, वो प्राइम नंबर्स छोड़ के बाकी के सभी नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर्स के अलावा जो नंबर्स रहते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। बट 1 इज अ यूनिट नंबर, यूनिट UNIT, युनिट नंबर, एकक नंबर मराठीमध्ये बोलतो, एकक संख्या। सो यहाँ पे 1 इज यूनिट नंबर, सो द ओनली वन नेचुरल नंबर दैट इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट इज 1। सो आपका बी सेट का आंसर क्या आया, करली ब्रेसेस में 1। जो आपका क्वेश्चन था सेट बिल्डर का वो आपने कन्वर्ट किसमें किया, लिस्ट में कन्वर्ट किया। यहां तक क्लियर है सबको, यस सर। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x का वैल्यू
नेचुरल नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, बराबर। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 1 से लेके सभी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स में आएंगे। उन्होंने कंडीशन रखा है कि x जो है नेचुरल नंबर तो है बट वो 2 से छोटा होना चाहिए। सो देयर इज अ वन नेचुरल नंबर, ओनली वन नेचुरल नंबर इज 1। सो द ओनली वन नेचुरल नंबर इज लेस देन 2 इज 1। तो आपका सी क्वेश्चन का मतलब सी सेट का भी आंसर क्या आया, आपके पास 1 ही आया। तो यहाँ पे सेट ए, सेट बी और सेट सी ये तीनों भी क्या है, इक्वल सेट है ना। यस सर। यस सर। यस सर। के अंदर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 ही आ रहा है। बी सेट के अंदर सेम एलिमेंट आ रहा है 1, सी सेट के अंदर भी 1 ही एलिमेंट आ रहा है। अगर ए के अंदर मेरा आंसर रहता 3, बी के अंदर रहता 4 और सी के अंदर रहता 9, तो ए भी डिफरेंट है, बी भी डिफरेंट है और सी भी डिफरेंट है, ये तीनों भी इक्वल नहीं होते। बट ए का भी आंसर 1 ही आ रहा है, बी का भी आंसर सिंगलेटन सेट 1 ही आ रहा है, सी का भी आंसर सिंगलेटन सेट 1 ही आ रहा है, यानी तीनों का वैल्यू इक्वल है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है कंक्लूजन, मतलब मराठीमध्ये बोलतो ना याच्यावरनं आपल्याला असा निष्कर्ष मिळतो, मीन्स इसके साथ हम लोग ये निष्कर्ष पे आते हैं कि सेट ए, सेट बी और सेट सी आर इक्वल सेट बिकॉज ऑल 3 सेट, तीनों भी संच के अंदर एक ही एग्जैक्टली 1 एलिमेंट आता है और वो है 1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर है। आज का होमवर्क है जो आप स्क्रीनशॉट लोगे उसको बुक में सॉल्व करना है। अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो आप स्क्रीनशॉट का हेल्प देके उसको समझ सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे सब यस सर। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यस क्वेश्चन, सर। हाँ ये कौन मुझे आंसर बताएगा इसका? 2 मिनट टाइम ले लो, चलो सॉल्व करो आप अपने हिसाब और फिर आप आंसर करो मुझे। 2 मिनट्स टाइम ले लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं रुक रहा हूं। हाँ सही, तू सांगू शकतेस का? यस सही, आपको क्वेश्चन समझा है? यस सर। सर साई का सही? सही। सही, ओके। सर मराठीमध्ये आन्सर इंग्लिश, तू सेमी इंग्लिशला आहेस ना, मग ट्राय कधी करणार आपण? इंग्लिश हिंदी मिक्स। चुकलं तर चुकू देत ना, इथे चुकलं। Define whether set A Yes, beta, and try B. कर। Define whether set A and B are equal sets. Give reason for your answer. आणि सर याला मराठीमधून म्हणता म्हणजे ए आणि बी हे सेट सेम आहेत आणि त्याचं तुम्ही जसं रिझन सांगा की त्याचं रिझन काय आहे की ते दोघं सेम आहेत. ठीक आहे, तू परत एकदा वाच क्वेश्चन इंग्लिश मध्ये. Decide whether set A and B are equal sets. Give reason for your answer. ओके, व्हेरी गुड, खूप छान वाचलंस तू. डिसाइड या शब्दाचा अर्थ होतो ठरवा. डिसाइड वेदर सेट ए अँड बी आर इक्वल सेट. गिव्ह रिझन फॉर युअर आन्सर. आता मराठीत सांग. डिसाइड या शब्दाचा अर्थ मी सांगितला, आता थोडं तरी मला असं वाटतंय तुला अर्थ कळाला असेल. म्हणजे डिसाइड म्हणजे की ठरवा आणि डिसाइड म्हणजे ए आणि बी हे सेट इक्वल आहे असं तुम्ही ठरवा आणि त्याचं रिझन काय आहे हे तुम्ही लिहा. बरं, ठीक आहे. मग सेट ए काय आहे? इवन प्राइम नंबर. Even prime numbers means what? Which numbers are even prime numbers? म्हणजे आठवतंय का तुला?
रूल मेथड Rule है. method. ओके. आणि बी जो आहे तो लिस्टिंग मेथड आहे, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड. ठीक आहे. आय थिंक तुला कोणातरी फोन येतोय. हा, मग तुझा आन्सर काय असेल? ट्राय करणार? तर म्हणजे मी आजच जॉईन झाले ना, म्हणून मला सर मी सांगू शकते. ठीक आहे, चालेल. ओके. तू म्यूट केलं तरी चालेल. सही. व्हेरी गुड. हा. सर हा, मानसी. सर आपण आता क्वेश्चन समजला तर सेट ए मध्ये इवन प्राईम नंबर सांगितले. ओके. इवन म्हणजे ज्याला 2 ने डिवाइड जातात ते, आणि प्राईम नंबर म्हणजे ज्यांना स्वतःनेच डिवाइड होतात ते, म्हणजे त्यांना कोणत्याही नंबरने डिवाइड होत नाहीत ते. ओके, मग आपल्याला बरोबर. इवन प्राईम नंबर विचारलेला आहे, तर इवन प्राईम नंबर हा फक्त 2च आहे. ओके, व्हेरी गुड. नेक्स्ट, बी सेट काय सांगतो? बी सेट मध्ये आपल्याला इक्वेशन दिलंय सर, ते आपल्याला सॉल्व्ह करायचंय आणि त्याचा आन्सर पण 2च आहे. हा. त्यामुळे हे दोघी सेट इक्वल आहेत सर. ओके, म्हणजे रिझन तुला कळालंय काय ते इक्वल काय? व्हेरी गुड. हो. ठीक आहे. ओके. हा, प्रीती तुला काय सांगायचंय? सर मला हेच सांगायचं होतं, ते मानसीने सांगितलं ते. ओके ओके, ठीक आहे. मग आपण सगळे सोल्युशन पाहूयात. सगळ्या म्हणजे मानसीचं उत्तर बरोबर होतं आणि सई उशिरा जॉईन झालीये, त्यामुळे तिला पहिले लेक्चर्स मधलं काय आठवत नसेल, म्हणजे पाहिल्या नसतील, त्यामुळं तिला उत्तर सांगता आलं नाही. नेक्स्ट सई लेक्चर मिस करणार नाही, तर तिला कंटिन्यू ठेवलं तिने, तर तिला सगळं व्यवस्थित समजेल. ठीक आहे. तर इथे जो आपल्याला क्वेश्चन, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया है वह सभी क्वेश्चंस सेट बिल्डर के फॉर्म में यानी कि रूल मेथड के फॉर्मेट में है. उसको हम लोग लिस्ट मेथड में कन्वर्ट करेंगे. तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि सेट ए और बी ये इक्वल सेट है कि नहीं. डिसाइड वेदर अगर ये सेट ए और सेट बी इक्वल सेट है, ये कैसे इक्वल सेट है ये आप डिसाइड करो, और एक क्यों इक्वल है इसका रीजन आपको लिखना है आपके आंसर में. तो फर्स्ट आपका आंसर में ए इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर. सो इवन प्राइम नंबर्स मतलब देयर इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर इज 2. जैसे कि आपको मानसी ने बताया कि इवन नंबर्स मतलब जो कि 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, 2 के साथ 2 से जिसको डिवाइड करेंगे और कंप्लीट डिवीजन होता है या 2 का मल्टीपल होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इवन प्राइम नंबर. इवन नंबर, ओनली इवन नंबर. प्राइम नंबर्स मतलब क्या? वो नंबर जिसको खाली उसी नंबर से डिवाइड कर सकते, दोज नंबर which is divisible by itself only, it's called as a prime number. So ऐसे कौन से नंबर है? 2 है, 3 है, 5 है. So 2 is a even number, but 3, 5 it's only prime number but not even. इसीलिए यहाँ पे आपका एक ही इवन प्राइम नंबर मिलेगा, वो जो कि है 2. सो सेट ए का लिस्टिंग मेथड आ गया है आपके पास 2. बी सेट में इक्वेशन है, इक्वेशन को तो सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्विंग द इक्वेशन 7, जो आपके पास -1 था यहाँ पे, फर्स्ट जो -1 था 7x -1 जो था वो राइट साइड में शिफ्ट करेंगे आप, तब जाके यहाँ पे 13 में वो -1 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 7x इज इक्वल टू 14. ये स्टेप आएगा ना, ये वाला स्टेप आपके पास आ जाएगा. उसके बाद आपको क्या करना है? 7x इज इक्वल टू 14 आने के बाद जो 7 नंबर है वो x के साथ क्या है? मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में. जब उसको हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड के फॉर्मेट में चला जाएगा, बराबर ना. तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 7. अगर आप डिवीजन करोगे, 14 को 7 से डिवाइड करोगे, तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? x इज इक्वल टू 2 आया. तो इसी हिसाब से
हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेट ए और सेट बी आर इक्वल सेट बिकॉज बोथ सेट कंटेन आइडेंटिकल एलिमेंट. आइडेंटिकल मतलब सेम, समान. एलिमेंट मतलब घटक. दोन्ही सेट मध्ये समान घटक आहे जो की आहे 2. म्हणून आपलं करेक्ट आन्सर काय आहे की बोथ आर इक्वल सेट बिकॉज बोथ सेट कंटेन ओनली 1 एलिमेंट दॅट इज 2. क्लिअर आहे का इथपर्यंत? समजलंय का Yes, सर्वांना? sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. स्क्रीनशॉट काढून घ्या बरं मग याचा. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जायचं मग. येस सर. ठीक आहे, Yes, sir. ओके ठीक आहे. क्वेश्चन सगळ्यांना दिसतोय म्हणजे आता रीड तर केला असेलच. ठीक आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एम्प्टी सेट? क्वेश्चन मार्क. अँड व्हाय. व्हाय का मतलब व्हायचं कारण म्हणजे का म्हटलं की कारण द्यावं लागतं आपल्याला, रीजन देना जरूरी है. तो आपके पास नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो इसमें से कौन से सेट एम्प्टी सेट है और क्यों एम्प्टी सेट है? तो आपके पास क्वेश्चन है सेट ए इज इक्वल टू इन अ कर्ली ब्रैकेट for all values of a such that a is a natural number smaller than 0. a is a natural number smaller than 0. तो ये सेट एम्प्टी सेट है क्या? अगर है तो क्यों है? क्वेश्चन समझा है क्या आपको? येस सर. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. कोमल तुला समजलाय प्रश्न? हो सर, आता समजलं. ओके, एक्सप्लेन मी. कोणते संच रिक्त आहेत आणि कोणते अरिक्त आहेत हे सांगायचं. अच्छा, मग तुझा पहिला प्रश्न दिलेला आहे मी, त्याचा अर्थ काय होतो? ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रॅकेट, त्याचा अर्थ काय होईल ते सांग. हो सर. हम्म. ए हा असा संच आहे की ए ही शून्यापेक्षा लहान नैसर्गिक संख्या आहे, म्हणून शून्यापेक्षा लहान कोणती नैसर्गिक संख्या नसते, म्हणून रिक्त संच. ऋतुपर्णा, यस सर. आप एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन? Set A is the set of all A such that A is a natural number smaller than 0. म्हणजे A हा असा नंबर आहे, नॅचरल नंबर आहे की तो 0 पेक्षा छोटा आहे. मग याचा आन्सर काय येईल माहितीये तुला? सर 0 म्हणजे Sir, एम्प्टी सेट. ओके. सई येस सर. सई जगताप, त्याचा क्वेश्चन कळालाय तुला? येस सर. येस प्रीती, मी येतो Yes, sir. तुझ्याकडे नंतर. सई आन्सर सांगते, सईचं झालं की तू सांग. ठीक आहे, विचारतो मी तुला. हा येस सई. याचा आन्सर सर, याचा आन्सर आहे एम्प्टी सेट. कारण नॅचरल म्हणजे नॅचरल नंबर लेस, नो नॅचरल नंबर लेस दॅन 0, म्हणून ए हा संच रिक्त संच आहे. ओके, आता मी एक्सप्लेन करू. पुढचा क्वेश्चन मी तुम्हाला देतो एक्सप्लेन करायला. आपल्याकडे भरपूर क्वेश्चन आहेत. मी एक्सप्लेन करतो, सगळ्यांचे हँड्स बेटर होईल, म्हणजे मला असं हे डाऊट नसेल की कोणाला विचारायचं. तुम्ही खूप छान प्रयत्न केला, पण तुम्ही एक गोष्ट विसरला. आप एक पॉइंट भूल गए. जैसे कि बता रहा हूं, ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर. ए मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए स्मॉलर देन 0. अब आपके दिमाग में सबसे पहली चीज ये आती है कि नेचुरल नंबर जब कभी बोला जाएगा वो स्टार्ट होता है 1 से. 1 2 3 4 5 6 7. अगर 1 से बड़े नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट नंबर तक आगे जाएंगे, तब नेचुरल नंबर क्रिएट होते हैं.
लेस देन 1 आता है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेस देन 1 आएंगे तो 0 हो जाएगा। 0 इज अ होल नंबर, बट क्वेश्चन में बोला है कि ए मेरा नेचुरल नंबर है जो कि स्मॉलर देन 0 है। तो 0 से स्मॉलर देन नेगेटिव नंबर्स आते हैं। सो नेगेटिव नंबर्स मतलब वो इंटीजर में चला जाएगा। इसीलिए नेचुरल नंबर कभी 0 से छोटे होते ही नहीं, आपका आंसर बनता ही नहीं। ये क्वेश्चन जो है वो गलत गलत दिया है कि नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 0 से स्मॉलर देन जो नंबर आते हैं वो सब इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स बनेगा ही नहीं, आप इसका आंसर ही नहीं लिख पाओगे। इसीलिए ये एम्प्टी रहेगा। स्मॉलर देन 0 अगर कोई नंबर आता है तो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, और आपके पास इसका आंसर क्या रहेगा? सिंस नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, देयर आर नो नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 0। नैसर्गिक संख्या 1 पासून स्टार्ट होतात, त्यामुळे कोणतीही नैसर्गिक संख्या 0 पेक्षा लहान असूच शकत नाही। सो देयरफॉर ए इज एन एम्प्टी सेट। समजलंय का रिझन? येस सर. हा प्रीती, काय बोलायचं होतं? तुझा आवाज ऐकून आला मला. प्लीज रिपीट Hello? करा ना. ओके, कुठून परत आन्सर रिपीट करू का क्वेश्चन पुन्हा रिपीट करू? आन्सर रिपीट करा. दोन्ही. ओके, नैसर्गिक संख्या ज्या आहेत ना, मीन्स नॅचरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1। नैसर्गिक संख्यांची सुरुवात 1 पासून होते, आणि प्रश्नामध्ये सांगितलंय की अ नॅचरल नंबर्स स्मॉलर दॅन 0, नॅचरल नंबर स्मॉलर दॅन 0 असला पाहिजेत, असा सेट तुम्हाला लिहायचा आहे। सो नॅचरल नंबर म्हणजे नैसर्गिक संख्या ही या 1 पासून जर सुरू होत असतील, आणि आपल्याला प्रश्न विचारलाय की जो तुम्ही नॅचरल संख्या लिहिणार आहात म्हणजे नैसर्गिक संख्या लिहिणार आहात ती 0 पेक्षा लहान असावी, हे शक्यच नाहीये, कारण की नैसर्गिक संख्या स्टार्ट होतात 1 पासून। त्यामुळे आपल्याला ह्याचं उत्तर लिहिता येणार नाही, म्हणून हा क्वेश्चनचा आन्सर काय आहे? एम्प्टी सेट आहे। त्यामुळे ते इंग्लिश मध्ये एक्सप्लेन करताना असं लिहिलंय, सिन्स नॅचरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, देयर आर नो नॅचरल नंबर्स स्मॉलर दॅन 0। कारण की नॅचरल नंबर चालू तर होतो 1 पासून, 1 पेक्षा खाली गेलो तर 0 येतो, आणि त्यांनी सांगितलंय 0 पेक्षा लहान असलेली संख्या, मग 0 पेक्षा लहान असलेली संख्या ऋण पूर्णांक येतात, -1, -2, -3, ते इंटीजर झाले। मग आपल्याला इंटीजर तर सांगितलेलं नाही, आपल्याला ए काय सांगितलंय? नॅचरल नंबर आहे, तो 0 पेक्षा लहान असावा, हे होऊच शकत नाही, म्हणून याचा आन्सर काय आहे? एम्प्टी सेट। समजलंय आता प्रीती? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण सांगेल? अनुष्का? Which of Yes, the sir. following are empty set? Next question. Question 3 मधला सर ते second question. नॉट एम्प्टी सेट आहे. का नॉट एम्प्टी सेट आहे? चुकलं सर तर चुकू देत, काही हरकत कारण नाही. Okay. सांगणार आहेस की पुढे जाऊ? मानसी, हाँ सर. सेकंड क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन आपको समझा है? यस सर. हमें सेट बी दिया है और उसमें इक्वेशन दिया है. हम्म. तो उसका आंसर 0 आएगा सर. 0 रहेगा। 0 रहेगा, बट Okay. कर्ली ब्रैकेट में 0 हो या 1 हो, हम्म. उसे एम्प्टी सेट नहीं कहा जाता. ओके, आपका आंसर खत्म है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट किसी को पूछूं कौन आंसर देना चाहता है? प्रणाली, आई थिंक प्रणाली ने हैंड रेज किया था। यस प्रणाली। मानसी ने आंसर दिया है, आपका कुछ अलग आंसर है क्या, या यही आपको कहना है कि सही आप बोलोगे?
सर ये मतलब ये टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसलिए ये बराबर है, करेक्ट है, आप बोलो, सही बता रहे हो। इस ठीक है, मुझे आपका कहना समझ में आ गया। ठीक है, सही। आपको कुछ बोलना है, बोलो फटाफट से। बी नॉट एम्प्टी सेट, इसलिए एम्प्टी सेट नहीं है। यस, सही, बोलो। सर जसं एक्झाम्पल दिले तर एक्सचा एक्स म्हणजे एक्सचा स्क्वेअर इज इक्वल झिरो, एक्स इज इक्वल टू झिरो म्हणजे बी आणि त्या ब्रॅकेट मध्ये कारण झिरो इज अन एलिमेंट ऑफ सेट, म्हणून सेट बी इज नॉट अन एम्प्टी सेट. ओके, ठीक है, आपको इक्वेशन दिया है, सेट बिल्डर फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पे हम लोग दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट मतलब जीरो का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो आंसर में क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो एलिमेंट का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास एक्स का वैल्यू क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इस एलिमेंट में मतलब जो सेट बी के अंदर एक एलिमेंट का वैल्यू जो आता है वो जीरो करके मेंशन किया जाता है। जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, देन द एलिमेंट जीरो इज इन द सेट बी। सो ये आपका जो आंसर है, दिस इज द सिंगलेटन सेट। ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगलेटन सेट है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आता है, वो इंडिकेट किया जाता है जीरो से, इसीलिए इट इज दिस सेट इज नॉट empty set, not an empty set. Next, बता सकते हो क्या आप, ये कौन बताएगा? एनीवन? लास्ट क्वेश्चन था ये। यस बेटा, बताओ आप, किसने हैंड रेज किया है? सर मी सही. हाँ, बोलना सही। सर दिले आणि तिथं दिलेलं आहे सी इक्वल टू एक्स सी ऑल एक्स सच दॅट 5 minus 2 is equal to 0, x is belongs to n. n means natural तर number, capital N means natural number. natural number हा 5x minus 2 is equal to 0. 5x is equal to 0. 5x म्हणजे 2 plus 0 केलं तर उत्तर 2 येतं. ओके, x is equal to 2 divided by 5u. हा तर 2 divided by 5u हा नॅचरल नंबर नाहीये, म्हणून सेट C is an empty set. ओके, मग तो 2 डिवाइड बाय 5 नॅचरल नंबर नाहीये, तो मग कोणता नंबर आहे तो? कोण सांगेल? आपलं झालंय कम्प्लीट. कोणता नंबर आहे तो 2 डिवाइड बाय 5? कोणता नंबर आहे? ह्याला कोणत्या तरी नंबर लेटरने इंडिकेट करतो आपण. हा ऋतुपर्ण, 2 डिवाइड बाय 5 which type of number? टाइप्स ऑफ नंबर हम लोगों ने सीखा। रैशनल नंबर, वेरी गुड। रैशनल नंबर जो रहते हैं जिसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्मेट में लिखते हैं, 2 न्यूमरेटर में है और 5 डिनोमिनेटर में। सो 2/5 उन्होंने बोला है कि x का आंसर नेचुरल नंबर आना चाहिए, बट यहाँ पे जो आपको आंसर मिला है वो 2/5 मिला है। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिला है, नेचुरल नंबर मिला है। देखो फर्स्ट हम लोगों ने क्या लिखा, सॉल्विंग द इक्वेशन। हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा कि फर्स्ट हम लोगों ने 5x minus 2 is equal to 0 था, लेफ्ट साइड में 5x को रखा, 0 में जाके -2 ऐड हो जाएंगे तो 5x plus 2 आ जाएगा, 5x is equal to 2 आ जाएगा। फिर x को एज इट इज रखेंगे और
5 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 2/5 आएगा. सिंस 2/5 is not a natural number, so no element satisfies the given conditions. Hence or therefore C is an empty set. यहां तक सबको समझा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो. सर कोई होमवर्क है? हाँ है. एक लास्ट वाला पॉइंट, रिमेंबर दिस. ये आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यू में हमेशा पूछा जाता है. रिमेंबर दिस, कैपिटल N, कैपिटल W, कैपिटल I, कैपिटल Q, कैपिटल R, all these are the sets are infinite set. क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा. जो आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम्स रहती है, जहां पे आपको स्कॉलरशिप्स रहता है, ऐसे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नेचुरल नंबर का सेट फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है. तो आप याद रखना कि नेचुरल नंबर हो, होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, क्यू मतलब रैशनल नंबर्स हो, आर मतलब रियल नंबर्स है, ये सभी नंबर्स इनफाइनाइट सेट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो आज के टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट था. NWIQR. N means natural, W means whole, I means integer, Q मतलब rational, R मतलब real number. Last question. और क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना है. राइट द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग, एक लास्ट क्वेश्चन है. राइट विथ द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट और फाइनाइट. आपके पास एक सेट दिया है, A is equal to in curly braces X such that X is less than 10 and X is a natural number. X is a natural number. इसका मतलब है राइट विथ रीजन, मतलब इसके पीछे का रीजन, कारण आपको लिखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट और फाइनाइट. फाइनाइट मतलब शांत संच, इनफाइनाइट मीन्स अनंत संच. जिसको काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड रहता है, उसको फाइनाइट बोलेंगे. जिसको काउंट नहीं कर सकते, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही होता रहता है, उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं. तो क्वेश्चन में बोला है कि मेरे पास x करके ऐसा नंबर है जो x 10 से छोटा है, नंबर 10 से छोटा है, बट x इज एन नेचुरल नंबर. मतलब 10 से छोटे होने वाले नेचुरल नंबर कौन से है? ये इनफाइनाइट में आएंगे क्या फाइनाइट में आएंगे? काउंट तो कर सकते हैं ना. 10 से फाइनाइट में सर. फाइनाइट में आएगा. वेरी गुड. तो हम लोग डायरेक्टली आंसर लिखेंगे A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9. जो क्वेश्चन आपको सेट बिल्डर में दिया था वो आपने लिस्ट में लिख दिया, और आप बोल सकते हैं एलिमेंट्स आर काउंटेबल, सो सेट A इज द गिवन सेट A इज फाइनाइट सेट. ऐसा ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जितने सभी क्वेश्चंस दिए हैं ये सॉल्व करने हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है. ठीक है. अगर कुछ डाउट्स रहता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर्स में मुझे बता सकते हैं. ठीक है. यस सर. किसी को आज के लेक्चर्स में कौन सी चीज डिफिकल्ट लगी, जो समझने के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था? ऐसा कोई चीज जो आप मेरे साथ शेअर करना चाहते हो? सर मला सही, आधी आपका कुछ समजलेलं डाऊट आहे का? होतं, पण ते आता तुम्ही एक्झाम्पल एक्सप्लेन केले ना तर समजलं गणित. ओके. आपको मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा लगता है कि मैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व करता हूं तो मुझे आते हैं, और 10-15 दिन के बाद मैं उसको नहीं देखूंगा, फिर प्रैक्टिस करता हूं तो फिर से मुझे देखना पड़ेगा. तो ये क्यों होता है, ये भी रीजन बता रहा हूं कि आप ना पूरे दिन में, जैसे कि अभी हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं, उसका नाम है सेट. मेरा इस लेसन खत्म होने के बाद अगर मैं इसको प्रैक्टिस में नहीं रखूंगा, प्रैक्टिस मतलब क्या कि आज 2 वीक में मेरा ये लेसन खत्म हो गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेसन मेरा स्टार्ट हो जाएगा. आपके स्कूल में भी ऐसा ही होता है, नेक्स्ट लेसन चालू हो जाता है. तो आपको 1 वीक में हर एक प्रैक्टिस सेट में से एक एक एग्जाम्पल देख के सॉल्व करना है. मतलब मेरा 1 महीना हो गया, मेरा एक लेसन कंप्लीट हुआ था स्कूल में,
उसके बाद अगर एक महीने के अंदर मैंने उसको वीक में एक या दो बार एक सम, मतलब पूरा प्रैक्टिस सेट 1.1 में से कोई तो एक या दो सम आपको करने वीक में, तब जाके आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपका साइन मिस्टेक्स जो होता है वो नहीं होगा। बट आप अगर ऐसा करोगे कि ये मुझे आता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो आप और कॉन्फिडेंट हो जाते हो और आपके मार्क्स वहां पे कटते हैं। ठीक है, तो यहाँ अभी तक यहाँ पे ही रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ लें आज के सेशन के रिगार्डिंग।